में यदि सब कुछ भगवान करते हैं तो फिर हम लोग जो झूठ बोलते हैं वो भी तो भगवान की मर्जी से ही बोल रहे हैं। नहीं तो हमारी तो वाणी में इतनी ताकत ही कहाँ। भाई जो हो रहा है भगवान करा रहे हैं। हम सच बोलें तो ईश्वर, बुरा करें तो ईश्वर, भला करें तो ईश्वर, सब भगवान कर रहे हैं। तो इस बात को यदि आप हमसे प्रश्न करें कि महाराज जी इसका समाधान दीजिए, तो आओ मैं एक दृष्टांत से इसका समाधान देता हूं। क्या सच्ची हमारे झूठ के गुनाहगार भगवान हैं? क्या सचमुच हमारे चोरी के गुनाहगार भगवान हैं? आओ इसे एक दृष्टांत से समझने की कोशिश करते हैं। आप रेडी हैं? सावधान, बोलो हाँ। चलिए सुनो। एक बगीचा था। उस बगीचे में एक व्यक्ति उस बगीचे की रखवाली करता था, जो कि उस बगीचे का मालिक था। वहां बढ़िया बढ़िया फलों के वृक्ष लगे थे, फल भी लगे थे, हरी हरी घास भी लगी थी। अचानक एक चरवाहे की गाय उसके बगीचे में घुस गई। बड़ी सावधानी से सुनना। एक चरवाहे की गाय उसके बगीचे में घुस गई। अब जब गाय बगीचे में गई तो वहां हरी हरी घास गाय खाने लगी। बगीचे का मालिक भी वहीं था। उसकी नजर पड़ी कि गाय बगीचे में घुस आई, बाड़ी तोड़कर। बाड़ी मतलब कांटों की बाड़ी, बाड़ी किसान लोग लगाते हैं। तो बाड़ी तोड़कर ये गाय घुस आई। तो उस बगीचे के मालिक ने गाय के पीछे इतने जोर का डंडा मारा उसके रीढ़ की हड्डी पर कि वो गाय डंडा पड़ते ही मर गई। अब समझिएगा, जब गाय मरी तो वहां पर ब्रह्म हत्या प्रकट हो गई। गौ हत्या प्रकट हो गई। तो गौ हत्या को देखकर वह बगीचे का मालिक बोला, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं गौ हत्या हूं। तुमने गाय को मारा, अब मैं तुम्हें आऊंगी तुम्हारे ऊपर। तुमने पाप कर दिया, गाय को मार डाला तुमने। तो वो बगीचे का मालिक बड़ा चतुर था। उसने कहा कि गाय को हमने थोड़ी मारा है। तो गौ हत्या ने कहा, मारा किसने? बोला, मारा है इन हाथों ने। यदि हाथ ना उठते कैसे मरती गाय? तो जिम्मेदार ये हाथ हैं। तो हाथों के देवता कौन? इंद्र। हाथों के देवता शरीर के हर अंग के देवता होते हैं। तो हाथों के देवता कौन? तो उस बगीचे के आदमी ने अपनी चतुराई से गौ हत्या से कहा कि ए हत्या, तू जा इंद्र के पास और इंद्र को लग जा। तो हत्या गई इंद्र के पास। अब इंद्र ने देखा, कौन हो? मैं गौ हत्या हूं। यहां क्यों आई हो? बोले, आपने मारा है गाय को। इंद्र बोले, हम तो यही हैं, यहां तो गाय हमने मारी नहीं। बोले, नहीं, वो बगीचे का एक आदमी है, उसने कहा कि तुम हाथ पर बैठते हो, और हाथ ने गाय मार डाली। इंद्र समझ गए मामला कि बड़ा चतुर आदमी है। मनुष्य मृत्यु लोक का आदमी खोपड़ी में भले अच्छा सोचे ना सोचे, ऐसी सोच जरूर रखता है बचने बचाने की, कि कैसे बचूं। तो इंद्र भी कम चतुर नहीं। इंद्र ने कहा, अच्छा ये बताओ गौ हत्या, कि यदि हाथ ने मारा तो हाथ तो तब ही मारते ना, क्योंकि हाथ तो मन के अधीन है, बुद्धि के अधीन है। भाई बुद्धि ने आदेश दिया मारो, तब ना मारा। तो जाओ, बुद्धि के देवता भगवान ब्रह्मा है, जाओ ब्रह्मा जी के पास। अब हत्या ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी लो हमें। ब्रह्मा जी बोले, कहां से आई हो? बोले, मृत्यु लोक से इंद्र के पास, इंद्र के पास से आपके पास। पूरा मामला ब्रह्मा जी ने समझा। ब्रह्मा जी बोले, एक काम करो, अरे बुद्धि भी क्या करती, हाथ भी क्या करते, यदि पांव ना चल के जाते तो गलती पांव की। पांव क्यों चल के गए? गाय तक चल के कौन गया? गाय तक चल के कौन गया? पांव। इसलिए पांव के देवता हैं भगवान नारायण। चरणों के देवता कौन? चरणों में भगवान का वास होता है। इसलिए कोई भी आदमी हमेशा चरणों का ही स्पर्श करता है, क्योंकि चरणों में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है, इसलिए चरण छुए जाते हैं। जाओ नारायण के पास। अब गौ हत्या गई। भगवान नारायण लेटे थे क्षीर सागर में, माता भगवती लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। आ गई हत्या। भगवान बोले, कहो कौन हो? हम गौ हत्या है। तो यहां क्या कर रही हो? बोले, मृत्यु लोक से इंद्र के पास, फिर ब्रह्मा जी के पास, अब आज आपके पास आई है। भगवान बोले, किसने भेजा है? बोले, मृत्यु लोक का एक आदमी फलाना बगीचा है, वहां पर रहता है। भगवान बोले, जरा 2 दिन रुक जाओ, मैं कंफर्म करता हूं। अब आप बताइए, उस गौ हत्या का मूल अधिकारी कौन है? वो व्यक्ति, बगीचे का मालिक,
या इंद्र या ब्रह्मा या भगवान नारायण? बताइए कौन? बोलो मेरी माँ। भगवान बोले चलो मैं निर्णय लेता हूं। तो भगवान ने एक चरवाहे का रूप बनाया। भगवान ने चरवाहे का रूप बनाया और भगवान ने गाय ली और फिर भगवान गाय चराने चले गए उसी के बगीचे के बगल में। और फिर भगवान की कृपा से वो गाय बगीचे में घुस गई और वो बगीचे का मालिक फिर आया। और जब आया तो उसने गाय को फिर लाठी से मारना चाहा तो भगवान ने रोका, भैया भैया हमारी गाय धोखे से घुसाई, जरा माफ करो माफ करो। तो भगवान ने पूछा क्यों, ये बगीचा किसका है? बोला मेरा है मेरा। बोले ये डंडा किसका है? मेरा है मेरा। ये हाथ किसका है? मेरा हाथ मेरा। देख रहे हो पावर, मेरा हाथ। ये पांव किसके हैं? मेरे पांव, मेरा पांव। ये जो बुद्धि है तेरी, ये किसकी? मेरी बुद्धि है, मैं बड़ा आदमी हूं यहां बगीचे का। भगवान बोले पागल, जब बगीचा तेरा, हाथ तेरा, पांव तेरा, तो हत्या भी तेरी ही हुई। ये ब्रह्म हत्या अपनी रख, चल यहां से। ये जो ब्रह्म हत्या तूने की है, वो गौ हत्या जो तूने की है, उस गौ हत्या का अधिकारी, उस पाप का अधिकारी भी तू, चल पाप भोग। होशियार बन रहा है, सोचो। अब समझना इस बात की गहराई को। हम लोग कहते हैं ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी, मान को होगा तुम्हें नहीं होगा। ये उच्च कोटि की साधना और भक्तों के लक्षण है। कई भक्तों की कथा आती है जिन भक्तों के लोगों ने हाथ काट दिए थे। सदन कसाई की कथा मैंने आपको सुनाई, कई महीने पहले सुनाई थी, दोहरा देता हूं आपको। सदन कसाई था, उसके पास एक शालिग्राम भगवान जी थे। शालिग्राम भगवान जी से वो मांस तौलता था। उसी शालिग्राम से वो 2 किलो भी तौल देता था, 10 किलो भी तौल देता था, 5 किलो भी तौल देता था। किसी साधु ने कहा अरे पगले, ये शालिग्राम भगवान है, इसे तुम तराजू में रख करके बताओ मांस तौलते हो, बड़ा तुमने गलत व्यवहार किया। तो मेरी मां सदन कसाई जो थे, उन्होंने संत जी ने कहा कि आपने भगवान को तराजू में रख के मांस तौला, ये तो भगवान का बड़ा अपमान कर दिया आपने। एक काम करो, ये भगवान जी हमें तो, हम इनकी पूजा करेंगे, दूध दही बढ़िया। तो संत जी भगवान जी को लेके चले गए। अब संत जी ने उनको दूध से, दही से, घी से, शक्कर से नहवाया, बिठा दिया। अब रात को भगवान ने सपने में संत जी से कहा अरे संत जी, हमें आप क्यों लेके आ गए? हम सदन के पास खुश थे। क्यों? बोले वो हमें रोज झूला झूलाता था तराजू में, रोज झूला झूलने का मन करता, रोज तराजू ऊपर नीचे 50 बार झूला झूलाता, हम बड़े खुश थे उसके झूले में। और तुम यहां ले आके बिठाल दिए हमें, बस 2-4 मिश्री के दाने दे दिए, हो गया। हम संतुष्ट नहीं हैं आपके पास, हमें जल्दी दे के आओ। आधी रात को बाबा जी को सपने में भगवान ने कहा देख के आओ। बाबा जी जागे और सदन के घर का दरवाजा खटखटाया, भैया खोलो। सदन से ठाकुर जी दिए, ये तुम्हारे भगवान हैं, तुम्हारे पास आने को मचल गए। सदन के सुनते ही आंखों में आंसू, वाह प्रभु धन्य हो गया मैं, सारी दुनिया आपसे प्यार करती है, मैं सफल हो गया कि आप हमसे प्यार करते हैं, आपने हमें चाहा है। तुरंत ठाकुर जी को लेकर सदन जगन्नाथ चल पड़े। कहां चल पड़े? जगन्नाथ जी की ओर। जगन्नाथ जी के ओर जब निकले, चलते 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 पूरा दिन चले। शाम हुई तो एक गांव के निकट एक घर था। उस घर में एक महिला और एक पुरुष रहा करते थे। वहीं एक बढ़िया छाया थी पेड़ की। तो सदन को लगा कि आज रात यहीं विश्राम कर लें। तो घर में भिक्षा मांगी, भैया भिक्षा दो। तो उन्होंने भिक्षा दी और सदन ने भोग बना के ठाकुर जी को भोग लगाया और सदन ठाकुर जी को विश्राम करा के अपना विश्राम करने लग गए। उस घर में जो महिला थी बड़ी सुंदर थी। उस महिला ने सदन को देखा, सदन भी बड़े सुंदर थे। उस महिला का दिल सदन कसाई में आ गया, सदन में आ गया। अब वो महिला सदन को देख कर ना, वो उसके संग शादी करने का सोचने लग गई। पर उसको लगा मेरा तो पति है। रात को जागी
और सदन को जगाया, सुनो सुनो, तुम हमें बहुत पसंद हो, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। सदन बोला, अरे माँ, आप तो मेरी माता हो, मैं तो जगन्नाथ जी जा रहा हूँ ठाकुर जी का दर्शन करने, मुझे कोई गृहस्थी नहीं बसानी, मेरा तो मन भगवान में लगा है, पर लगे रहने दो। उसने कहा अच्छा रुको, तुम्हें मेरे पति का डर है ना। उस महिला ने तलवार निकाली और अपना जो पति था उससे लगा कि जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक ये आदमी मुझे नहीं मिलेगा, तो उसने तलवार निकाली और अपने सोते हुए पति की गर्दन काट दी। उस महिला ने, उसको लगा कि इसके कारण ये मना कर रहा है, तो अपने सोते हुए पति की उसने गर्दन काट दी और सदन के पास आकर बोली, सुनो, हमने अपने पति को मार दिया, अब तुम्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम लोग इसे जमीन पर गाड़ देते हो, आज से तुम हमारे पति बन जाओ। सदन बोले, बहन तुम मेरी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, मैं गंदी निगाहें कभी नहीं करता। अब वो महिला बहुत अपने पैतरे चलाई पर वो सक्सेस ना हो पाई। उसको लगा अरे मेरा तो पति भी चला गया और ये भी हाथ से निकला जा रहा। तो महिला ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अपना त्रिया चरित्र चालू किया, अरे भैया बचाओ, गांव के लोग आए, क्या हुआ? बोले इस पुरुष ने मेरे पति को मार डाला। अब लो, सदन कसाई पे झूठा आरोप लगा दिया, उसका पति का तो गर्दन कटी थी, इसने कह दिया मेरे पति को मार के मुझे पकड़ रहा है ये आदमी। लो भैया, सवेरा हुआ, गांव के लोगों ने सदन को खूब मारा और मार के राजा के सामने खड़ा किया। सदन बोले, वाह भगवान, अच्छा पिटवाया आपने, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, कोई पाप हुआ होगा तो पिटवा रहे हो। सदन मुस्कुरा रहे हैं भीतर भीतर, ये ठाकुर जी की लीला है। वो समझ, देखो भक्त ना कभी ये नहीं सोचता कि अरे ये हो गए ना, वो ये समझ रहे हैं कि ये भगवान की कोई ना कोई लीला है। सदन को राजा के सामने खड़ा किया गया। राजा ने कहा, सदन को, सैनिकों से कहा, इस आदमी के दोनों हाथ काट दिए जाएं। दोनों हाथ काट दिए गए। अब सदन दोनों हाथ, सदन बोला मन में, वाह प्रभु, जैसे खुद हो वैसे ही भक्त को भी बना दिया। भगवान के भी हाथ नहीं है ना, जगन्नाथ जी के भी, तो बोले आपने हमारे भी नहीं रहने दिए, कोई बात नहीं। सदन के हाथ कटे, पर सच्ची बताएं सदन को दर्द नहीं हुआ। सदन के हाथ कटे पर सदन को दर्द नहीं हुआ। क्यों दर्द नहीं हुआ? क्योंकि सदन सच्चे भक्त थे। वो ये जानते थे कि जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, जो कर रहे हैं जगन्नाथ जी कर रहे हैं, इसलिए पूर्ण विश्वास था। तो जो हो रहा भगवान जी, जो भक्त ये समर्पण कर दे कि नाथ मैं तो आपका हूं, आपने तो हाथ कटवाए जगन्नाथ जी, आप तो सिर भी कटवा देते तो भी मैं आपका ध्यान करना ना छोड़ता, भजन करना ना छोड़ता। शिकायत नहीं की कि तुमने हाथ कटवा दिए। उन्हीं कटे हाथों से भगवान जी के पास गए, और जब गए तो जगन्नाथपुरी पहुंचने के साथ ही भगवान जगन्नाथ जी ने अपने पुजारियों से कहा, मेरा भक्त आ रहा है, उसे पालकी पर बिठा करके लाओ। पुजारी पालकी लेकर गए, सदन को बिठाए पालकी पर और पालकी पर बिठा कर लाए। और सदन ने जगन्नाथ जी को जैसे ही हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहा, अपने आप उनके हाथ उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए, ज्यों की त्यों हाथ आ गए। उनकी गाय इस तरफ गई है, कसाई ने गाय को पकड़ लिया और कसाई ने गाय का सिर काट दिया। वही गाय इस जन्म में वो महिला बन के पैदा हुई और वह कसाई उसका पति बना। पिछले जन्म में कसाई ने गाय को काटा, तो इस जन्म में गाय ने महिला बन के अपने पति कसाई को काट दिया। वैसे ही उनका हिसाब चुकता हुआ, पर तुमने हाथ खड़े कर दिए थे तो तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए गए। ये तुम्हारे पापों का दंड है। परंतु तुमने भक्ति नहीं छोड़ी, मुझ में निष्ठा नहीं छोड़ी, तो मैंने तुम्हारे दोनों हाथ तुम्हारे भक्ति के बल पर तुम्हें लौटा दिए हैं। ये तुम्हारी तपस्या है। ये सदन कसाई की चर्चा है। ये कथा हमने आपको क्यों सुनाई? ये हमने इस उत्तर पर सुनाई
कि भगवान आपने झूठ बोला, हमने चोरी की, तो हमारी चोरी का जिम्मेदार भगवान नहीं है, हमारे पाप के जिम्मेदार भगवान नहीं है, हमारे पाप के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कब हैं? जब आप ये कहते हैं कि ये पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, जब सब तेरा है तो तेरे द्वारा किया गया पाप भी तेरा है। लेकिन आप ये मान लें सच्चे हृदय से कि प्रभु ये सब आपका है, तो फिर आपका हाथ भी कट जाएगा तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है भगवान के चरणों में। प्रभु अब मैं आपका हूं, अब मैं आपका हूं, समर्पण हो जाएगा। तब ये बात लागू होगी कि फिर जो तुम बोल रहे हो, कर रहे हो, वो भगवान की इच्छा से हो रहा। बात किस किस को समझ में आ गई? हाथ उठा लो। तो अब आपसे कोई सवाल करेगा कि तुम झूठ बोलते हो, तो झूठ बोलने तो क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता हिलता नहीं है। तो हम लोग जो पाप करते हैं उस पाप का जिम्मेदार कौन? भगवान या हम खुद? बोलो। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। यह भजन हम हर बार सुनाते हैं, इस बार ना सुनाए तो नहीं सुनाओ महाराज जी, नहीं सुनाओ महाराज जी, मतलब ना सुनाए कि सुनाए? सुनाए। इस भजन से हमें कुछ सीखना चाहिए। देखो, जीवन जिंदगानी बेभरोसे की है, इसलिए रिश्तों को बड़ा महत्व देना चाहिए। रिश्तों को महत्व ना बाहर से देना चाहिए, भीतर से तो भगवान को महत्व देना। मैंने कल भी आपको कहा था, आज भी कह दूं कि ये जो पति पत्नी का रिश्ता है, पिता पुत्र का रिश्ता है, ये सांसारिक जो रिश्ते हैं, माता पिता के, पति पत्नी के, भाई बहन के, ये जो रिश्ते हैं ना, इन्हें बाहर से फॉलो किया करो, बाहर से निभाया करो। अंदर से तो केवल एक भगवान से रिश्ता रहे आपका, और किसी से रिश्ता ना रहे, क्योंकि हमें सबको लेके चलना है ना। तो अंदर से तो जैसे हम लोग कहावत कहते हैं ना, बाहर मुंह में राम राम बगल में, हाँ, तो आपको ऐसी करना है। बाहर से तो आपको पति पत्नी बेटा बेटी को खुश रखना है, बाहर से क्योंकि इन लोगों को बाहर का व्यवहार चाहिए, तो इन लोगों को बाहर के व्यवहार से खुश रखो, और भगवान को मन का व्यवहार चाहिए, तो मन से भगवान को खुश रखो, दोनों खुश हो जाएंगे। तन लगा दो संसार की सेवा में और मन लगा दो बिहारी जी की सेवा में, काम बन जाएगा। ना तो परिवार छूटेगा, ना भगवान छूटेंगे। पत्नी को देख के, पति को देखकर, बच्चों को देखकर उनकी हिसाब से बात कर लिया करो। आपके पति को आपकी जरूरत थोड़ी है, आपके पति को तो आपके तन की जरूरत है, पत्नी को भी तन की जरूरत है, पुत्र को भी तन की जरूरत है। अरे शरीर की ही तो सबको जरूरत पड़ती है। हाँ, शरीर की ही जरूरतें हैं। बेटा भी चाहता है कि पिताजी कमाएं और कमा के हमारे नाम करें, तो तन की जरूरत तो पिता को भी है, हाँ या ना? तन से ही कमाएगा ना आदमी। तो सच्ची बात कहूं, लोग तन की ही चाहत रखते हैं, तो तन उनको समर्पित कर दो संसार के लोगों को, और भगवान को तन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मन बढ़िया सब बना के ठाकुर जी के चरणों में मन से भजो। तन संसार के लिए, मन बिहारी जी के लिए, बस काम बन गया। अब कोई झंझट नहीं, दोनों ट्रैक अलग अलग, काम करते रहना और भगवान का नाम जपते रहना। पति, अब देखो आप लोग पत्नियां हैं, आप सवेरे से माला लेकर बैठ गई तो पति का पारा चढ़ जाएगा। पानी को नहीं पूछा, माला जप रही है। हाँ, होते हैं कुछ पति ऐसे। तो आप ऐसा मत किया करो, आप माला ऐसे ना जपा करो बैठ के। आप पति का काम करते करते, पानी पिलाते पिलाते, चाय बनाते बनाते, पति के कपड़े साफ करते करते, घर के झाड़ू पोंछा करते करते आप अपनी माला पूरा कर लिया करो। चलते फिरते नाम जपते रहो, तो पति भी खुश और भगवान भी खुश। आपका पति कहे पूजा पाठ मत किया करो, तो कह दो हाँ हाँ नहीं करेंगे, अच्छी बात है, हम तो आपकी गुलाम हैं, आपकी दासी हैं, हम नहीं करेंगी। तो आप बाहर से पति को खुश रखो और अंदर से राम राम चलने दो। क्या फर्क पड़ता है? भगवान
फॉर्मेलिटी नहीं चाहते। तुम भगवान को जल चढ़ाओ तो ही भगवान खुश होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान इस जल से खुश नहीं होते। आप तो बड़े भाव से भीतर से ही भगवान को केवल भज लो, भगवान का नाम जप लो और भाव यही बना रहे कि मैं तो बिहारी जी के चरणों में हूं, बस इतना ही याद रखो। बस भगवान के चरणों में हूं, इतना ही याद, ज्यादा याद भी नहीं रखना। कि भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई को कैसे रहना है? प्रेम से रहना है। पर आज का भाई लालची हो गया है। आज के भाई ऐसे हैं कि भाई भाई झगड़ा कर लेते हैं और छोटा भाई बड़े भाई के घर भी नहीं जाता, बड़े भाई छोटे भाई के घर नहीं जाते। भाई भाई का बैर चल रहा है। आज कलयुग के ऐसे भाई हैं, भाई को भी देखना पसंद नहीं करते। अरे भाई, लोग अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं, वैष्णव माता की यात्रा करने जाते हैं, उतनी लंबी लंबी चढ़ाइयां लोग चढ़ते हैं, पर अपने रूठे भाई के घर जाकर कान पकड़ करके सॉरी नहीं कह पाते। बताओ कैसे देवी देवता प्रसन्न होंगे? अच्छा ये बताओ, आप लोग अपने भाई के घर जाते हो कि नहीं? हाँ, पुरुषों से पूछ रहे हैं हम। माताएं तो खूब जाती हैं अपने भाइयों के घर। पुरुष लोगों से पूछ रहे हैं, आप जाते हो अपने भाइयों के घर? जाया करो, भाई का भी थोड़ा सा दुख दर्द समझा करो। आपका भाई कमाता नहीं है तो जरा उसे, आप कमाते हो तो जरा मदद किया करो, उसका भी कहीं काम धाम लगवाओ, उसको भी खड़ा करो। परिवार को ही परिवार का सपोर्ट करना चाहिए। जब आप ही नहीं करेंगे तो गैर क्या करेंगे, दूसरे क्या करेंगे? इसलिए भाई इसलिए तो होता है कि वो कभी मुसीबत में दूसरे भाई के काम आ सके। इसलिए भाई भाई में प्रेम जरूरी है। कैसा प्रेम? राम और भरत की तरह, राम और लक्ष्मण की तरह प्रेम होना चाहिए। राम जी ने प्रेम करके बताया है, देखो भाइयों से कैसा प्रेम किया जाता है। परंतु आज का भाई, हाँ जी, क्या होता है? आज भाई भाई के घर नहीं जाता। एक बार मैं एक गांव में गया कथा करने, तो वहां मैंने सुना कि दो भाइयों में बड़ा विवाद चल रहा है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। तो मैंने दोनों भाइयों को बुलाया और हमने कहा, बेटा ये बताओ, जब तुम्हारा छोटा भाई मरेगा तो तुम उसके मरने पे जाओगे कि नहीं? बड़े भाई से पूछा हमने। अलग अलग बुलाया हमने, एक साथ नहीं बुलाया। हमने पहले बड़े भाई को बुलाया, हमने कहा छोटा भाई मरेगा। हमने बड़े भाई से कहा कि तुम घर जाओ, बड़े हो, छोटे के घर जाओ, गलती किया है भूल जाओ, अब क्या करोगे? नहीं महाराज जी, मैं छोटे भाई के घर नहीं जाऊंगा, मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। तो मैंने कह दिया कि जब मरेगा तब जाओगे कि नहीं अर्थी उठाने? तो चुप हो गया। मैंने फिर पूछा कि छोटा भाई मरेगा तो जाओगे कि नहीं? बोला जाएंगे, मरने पे तो जाएंगे। हमने कहा पागल, मरने पर जाओगे तो लोग हंसेंगे, कैसा भाई है? जब भाई को जरूरत थी, जिंदा था, तब तो हाल चाल पूछने आया नहीं, मर गया तो अर्थी उठाने आ गया। तो अर्थी उठाने भी मत जाना, क्योंकि अर्थी उठाने वालों की भी कमी थोड़ी है, बहुत मिलेंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा जा। अब मैंने छोटे भाई को बुलाया। मैंने कहा क्यों, बड़े भाई के घर जाते हो कि नहीं? नहीं महाराज जी, हम जाएंगे नहीं, हमारे बड़े भाई ने ऐसा ऐसा कहा है, दिल में चोट लग गई, घायल कर दिया बड़े भाई ने। हमने कहा सब ठीक है, ये बताओ बड़ा भैया मरेगा तो मरने पे जाओगे कि नहीं, तेर ही खाने? अरे महाराज जी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हमने कहा तो मरने में केवल रसगुल्ले खाने जाओगे? अरे जब तुम्हारा भाई जिंदा है, जब तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है, जब तुम ही आपस में लड़ोगे तो तुम्हारे भी तो दो बच्चे हैं, वो तुम दोनों को झगड़ा करते देखेंगे तो सीखेंगे क्या? संस्कार क्या दोगे? आप जो भी करते हैं वही आचरण आपके बच्चों में अपने आप पहुंचता है। इसलिए प्यार से रहा करो। आपके फेसबुक व्हाट्सएप में 5-5 हजार फ्रेंड होते हैं, पर आपका रियल भाई आपका फ्रेंड नहीं है, दोस्त नहीं है, मिलके रहते नहीं हो, तो उन 5 हजार दोस्तों का करोगे क्या जो तुम्हारे फेसबुक व्हाट्सएप में है? क्या करोगे?
इसलिए मैंने उससे कहा भाई मर जाएगा कल को तो रोने जरूर जाओगे, मत जाना रोने। रोने का भी अधिकार तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसके आंसू पहुंचना जानोगे। आंसू पहुंचोगे जीते जी, और कल को मर गया तो रोने का अधिकार है, पर तुमने कभी आंसू तो पहुंचा नहीं, अब रोने क्यों जा रहे हो उसके मरने पर? मत जाओ। पर ऐसे ही भाई हैं आजकल, मरने पर ही दिखते हैं, जीते जी दिखते नहीं है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप जरूर गलतियां माफ कर दो। बड़े भाई की गलतियां छोटा माफ करे, छोटे भाई की बड़े भाई माफ करें, और प्यार से गले मिलकर रहो। तुम्हें गले मिलता हुआ देखेंगे तुम्हारे बच्चे तो उनमें प्यार बढ़ेगा, संस्कार बनेंगे। हाँ, यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। बहू से बात। सास मरने लगी तो यमराज जी से कहा, यमराज जी रुको, हम अपनी बहू से कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहोगी? आपकी सासू माँ कुछ कह रही है, सुनो ध्यान से। क्या कह रही है? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी। अब इस घर को तुम टूटने मत देना। सास को, बहुओं को चाहिए कि वो घर की अखंडता को, एकता को टूटने ना दें। देवरानी जिठानी प्यार से रहा करो। चूल्हा अलग है, काम धाम अलग है, चलेगा, पर कम से कम मन तो एक हो, मन तो अच्छे से मिल के रहो, दिल तो एक होना चाहिए। हाँ, एक ही घर की बहू हो, समझदारी का परिचय आप ही नहीं दोगी तो उम्मीद किससे रखी जाएगी? आज जिठानी देवरानी को दुश्मन समझती है, बहुत जो समझती उनका बोल रहे हैं, जो अच्छी हैं उनको नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारी जिठानियां अपनी देवरानी को दुश्मन समझती हैं, और देवरानी भी जिठानी को दुश्मन मान लेती हैं। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन जिठानी है, देवरानी है, झगड़ा करती रहती हैं। इनको वापस के झगड़े से फुर्सत मिले तो ये कुछ अच्छा सोचें, बेचारी यही मस्त हैं, खा लिया पी लिया झगड़ा कर लिया। हाँ? इसलिए प्यार से रहने में ज्यादा सुख है, प्यार से रहने में ज्यादा आनंद है। अरे जीवन, ये जिंदगी क्या है इसे समझो। ये हंसने मुस्कुराने गाने के लिए, आनंदित होने के लिए जीवन दिया भगवान ने, और लोग रोते रहते हैं मेरी जेठानी ऐसी, मेरी देवरानी ऐसी। अरे वो जैसी है रहने, तुम अच्छी बन जाओ ना। हाँ, प्यार से रहा करो, घर में दरार ना पड़े। एक झाड़ू पूरे कचरे को साफ करती है, पर वह बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाती है। आप जिस दिन बिखर जाओगे ना, टूट जाओगे ना, उस दिन आपका ये टूटना ही आपके दुखों का कारण बन जाएगा। इसलिए रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। रिश्तों में गांठ नहीं पड़ने दीजिएगा, मेरी प्रार्थना है। और बहुओं से प्रार्थना है, सासुओं की, सासू माओ की बड़ी सेवा किया करो। एक बहू बोली, गुरुजी हमारी सास बड़ा मुंह चलाती है। हमने कहा कोई बात नहीं, मुंह चलाती है तो अपने मुंह से चलाती है कि तुम्हारा किराए से लेके चलाती है? तुम्हारा मुंह तो नहीं लेती कि तुम दो, हम तुम्हारे मुंह से बोलेंगे। अपने मुंह से बोल रही है, बोलने दो। तुम्हारा घटता क्या है? सुन लो, चुप रहो, जवाब मत दो, अपने आप झगड़ा शांत हो जाएगा। झगड़ा तब बढ़ता है जब एक ने किया भौं तो दूसरे ने कर दिया भौं भौं, झगड़ा चालू। हाँ, तो आप समझदार हैं, कोई बात नहीं। एक समझदार होगा तो झगड़ा नहीं होगा, जब दोनों मूर्ख होते हैं तो झगड़ा होता है। इसलिए सास बोल रही है तो चुप रहो, बहू बोल रही है तो सासू माँ चुप रहे, एक तो चुप रहो मेरी माँ। हाँ, और बड़े प्यार से रहो अपने घर में, अपने जीवन में। कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। और माँ की, बूढ़ी बूढ़ी माँ की जरा सेवा किया करो। बूढ़ी बूढ़ी माँ को अकेले बनाने ना दिया करो रोटियां।
महाराज जी हमारी सासू माँ तो अकेले बना के खाती है, हम तो बोलते हैं कि खाया करो हमारे संग। अरे तुम बोला ना करो, अपनी सासू माँ का हाथ पकड़ के ले आया करो। माँ आपको क्या जरूरत है अकेले बना के खाने की, हम तो हैं। जब आप अपनी सासू माँ का बड़ा सम्मान करेंगी, बड़ा आदर करेंगी, तो फिर उसे शौक थोड़ी लगता है कि बुढ़ापे में बना के खाएगी। वो तो तुम्हारे संग खा लेगी, पर तुम्हारा मन नहीं मिल रहा है इसलिए अकेले बना के खा लेती है। हाँ, इसलिए जरा बोला करो सासू माँ से, चलिए पाइए भोजन। लाख गाली दे सासू माँ तो भी आप उनका सम्मान कीजिएगा, क्योंकि वो हमारी माँ हैं। हम बेटे बेटे ही रहेंगे और माता पिता ही रहेंगे। हम हैं, वो है, माता पिता भगवान जैसे हैं, हम तो उनकी धूल हैं, तो क्या कहें आगे हम इससे। इसलिए आपसे निवेदन है। अच्छा, बड़ी बहुएं बड़ा ताना मारती हैं, हर बहू 99% बहुएं ताना मारती। हमारी सास ने तो हमें चम्मच भी नहीं दिया, हमारी सास ने तो हमें कुछ नहीं दिया। आपकी सास ने कुछ दिया कि नहीं आपको बंटवारे में? मैया आपसे पूछ रहे हैं। आप लोग भी ना अकेले बैठती हो ना पड़ोसन की संग, हमारी सास ने कुछ नहीं दिया। अरे तेरी, हमारी ने तो चम्मच नहीं दिया, हमारी तो फूटी गिलास नहीं दी। हाँ, 4-6 बहुएं मिले तो ये सासू माँ क्या दी है क्या नहीं सब बताती हूँ। मेरी सास ने तो चम्मच नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो फिर आपकी सास ने दिया कि नहीं चम्मच? मैया एक बहू हमसे बोली, महाराज जी हमारी सास ने चम्मच नहीं दिया। हमने कहा एक काम करिए, रहा चम्मच, ये चम्मच ले, पति वापस कर, पति वापस कर। ये जो पति तुम्हारे पास है ये किसने दिया? तुम्हारी माँ ने कि तुम्हारी सासू माँ ने? बोलो। ये जो तुम्हारा पति है जिसके नाम की मांग भरती हो, मेहंदी रचाती हो चूड़ी पे, ये किसका दिया हुआ है? जोर से बोलो, किसका दिया है? सासू माँ का। तो क्यों कहती हो कि सास ने कुछ नहीं दिया? अरे अपने जिगर का टुकड़ा दे तो दिया, और क्या जान लोगी? हाँ, अब फिर भी रो रही हो चम्मच नहीं दिया। चम्मच तो चम्मच ले, पकड़ चम्मच, सोने का ले ले, पति वापस कर। इसलिए ये मत कहा करो कुछ नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है। आज आपकी होंठों पे मुस्कान है, मांग में सिंदूर है, तो आपकी सास की बदौलत है। इतना बढ़िया पति दिया है तो धन्यवाद दो, सेवा करो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलाओ आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलाओ आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आग्यो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। एक पति जी जाने लगे, पत्नी ने यमराज जी से कहा, रुको हम अपने पति से कुछ कहेंगे। क्या कहना है? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलाओ आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलाओ आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। तो स्वर्ग से आयो है संदेश,
इसलिए रिश्तों की इज्जत कीजिएगा, रिश्तों को समझिएगा, और सबसे ज्यादा समझदारी बड़ों की है। बहू तो बच्ची है, बहू तो बेटी है, आप तो बड़ी हो ना, आप तो समझदार हो, ससुर समझदार हैं, सास तुम बड़े हो घर के। रिश्ते ना टूटें इसके लिए आप काम करो। आपकी समझदारी है कि रिश्ते ना टूटें। जिस घर में भाई भाई में झगड़ा होता है, निश्चित उस घर के माता पिता दोषी माने जाते हैं। तुम समझदारी से क्यों नहीं सुलझाए? क्यों नहीं दोनों बच्चों को बिठाकर, दोनों बहुओं को बिठाकर तुमने सुलझाने का प्रयास किया? जब माता पिता पक्षपाती हो जाते हैं ना, तब घर में झगड़ा होता है और घर में महाभारत हो जाता है। इसलिए माता पिता की बड़ी गलतियां होती हैं। आजकल के माता पिता पक्षपाती हो गए हैं। ये इनके 4 बच्चे हैं तो किसी एक बच्चे का तो पक्ष लेंगे, 3 बच्चों का पक्ष नहीं लेते, या 2 बच्चों का पक्ष लेते हैं, 1 का नहीं लेते, या 3 का पक्ष लेते हैं, 1 का नहीं लेते। तो माता पिता तुमने जब, भाई जितने बच्चे हैं सबसे समान प्यार करो, बराबर।